Hello everyone, welcome to my channel. Let's learn with DA. Let's learn with DA. एंड आपको पता है Let's learn with DA में हम क्या कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, दूसरी बुक पे 10 लिखा हुआ है, मुझे समझ में नहीं आती। तो जो भी है, हमारा चैप्टर का नेम है हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन। क्या नाम है? हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन। इसके 3 लेक्चर्स मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है, मैंने नोट्स पढ़ाए हैं। मैंने 3 लेक्चर्स तो मैंने नोट्स से पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, लास्ट वाला जो लेक्चर है वो नॉमेनक्लेचर का है, और नॉमेनक्लेचर का लेक्चर मैंने बुक से दिया था। ठीक है ना, उसमें थियरी ज़्यादा थी और साथ में एग्जाम्पल भी ज़्यादा थी। कहाँ मैं लिखती रहूँ उसको, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ से ही पढ़ा दिया। तो आज का टॉपिक है हमारी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ। ये सब मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। आप पिछली वीडियो देखो, लास्ट वीडियो देखो, बहुत अच्छी वीडियो बनी हुई है। तो एक बार देखो, जाके समझ आ जाएगी आपको। ठीक है ना, मैंने पूरी एग्जाम्पल, पूरी थियरी आपकी पूरी की पूरी कवर कराई हुई है। ठीक है, सो चलो फिर आज हम लोग क्या करने वाले हैं। ये तो स्लो क्यों चल रहा है? नेचर ऑफ CX बॉन्ड। क्या मैंने नेचर पढ़ाई थी इसकी? आई थिंक पढ़ा दी होगी, मैंने पढ़ा दी हुई है प्रीवियस चैप्टर्स में, प्रीवियस ये वीडियोस में पढ़ा दी हुई है मैंने। फिर भी अगर नहीं पढ़ाई है तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। NX, नेचर ऑफ NX, ये इसका बॉन्ड का नेचर। ठीक है, नॉमेनक्लेचर के बाद मैंने मेथड्स पढ़ा दिए हुए हैं। मैंने मेथड्स क्या थे, और नेचर भी पढ़ा दी हुई है मैंने। ट्रिपल बॉन्ड, वैसे अगर रीड कराना है तो रीड कराने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, रीड मैं करा देती हूँ अभी। ठीक है, जैसे कि नेचर ऑफ CX क्या है? हैलोजन है ना, हेलो अल्केन हेलो एरीन्स बॉन्ड। तो क्या बोलता है ये? हेलो आटम्स, हेलोजन आटम्स जो होते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं ज़्यादा कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहते हैं। देयरफॉर ये जो कार्बन, क्या बोला इसको इन्होंने? मोर देन। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं ज़्यादा। ठीक है, हेलोजन जो होते हैं, हेलोजन्स क्या होते हैं? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं किससे? कार्बन से। ठीक है, मतलब X जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ठीक है, ओके, बस यही था। द देयरफॉर कार्बन और हेलोजन बॉन्ड ऑफ एल्काइल हैलाइड, मतलब ये जो कार्बन और हेलोजन बॉन्ड होता है, ये वाला बॉन्ड, ठीक है, ये क्या होता है? इस पोलराइज हो जाता है। पोलराइज है मतलब एक नेगेटिव रहता है, एक पॉजिटिव रहता है। मतलब एक पे पॉजिटिव आता है, एक पे नेगेटिव का साइन रहता है ना। पोलराइज आपको पता ही है, पोलराइज क्या हो जाती है, पोलराइजेशन क्या रहती है ना। पानी के अंदर जब सॉल्ट जब घुलता है तो वो पोलराइज होता है। पानी के अंदर पोलराइजेशन हो जाती है तो NaCl सेपरेट हो जाता है, Na पॉजिटिव हो जाता है और Cl नेगेटिव हो जाता है। दैट इज़ कॉल्ड पोलराइजेशन। ठीक है, वाटर इज़ ऑल्सो पोलर, वो क्या करता है? नेगेटिव पॉजिटिव के साथ चला जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ चला जाता है। तो यहाँ पे भी हेलोजन बॉन्ड, ये जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है, ये क्या है? ये भी पोलराइज बोला उसने। सो इज़ पोलराइज। एल्कलाइड हैलाइड इज़ पोलराइज होता है। द कार्बन आइटम बेयर्स द पार्शली, ये जो कार्बन आइटम है पार्शली, ये जो डेल्टा लगता है ना, डेल्टा का मतलब है पार्शली पॉजिटिव, पार्शली मतलब थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव, और ये डेल्टा नेगेटिव मतलब पार्शली नेगेटिव। ठीक है, पार्शली ये रहा पार्शली। इसको बड़ा करूँ बड़ा, ये कर दिया। सो मैं एक्चुअली एडिटिंग करती हूँ ना, तो आगे पीछे से ना मुझे पता नहीं चलता, आगे पीछे से कट जाता है, इसलिए बीच में ही रखने की कोशिश कर रही हूँ ताकि ज़्यादा ना कटे। ठीक है, चलो, तो ये क्या बोला? पार्शली कार्बन आटम जो होता है वो बेयर्स पार्शली पॉजिटिव चार्जेस, वेयर एज द हेलोजन आटम जो होता है बेयर्स पार्शली नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये रहा आपका कार्बन हेलोजन बॉन्ड, और ये आपका इसने बेयर किया पार्शली पॉजिटिव कार्बन ने। ठीक है, इसके साथ यार मेरे आसपास शोर इतना है ना, और औरतें भी चला रही हैं जय जय जय। साथ में वो जो मेरा निरंकारियों का मंदिर है ना, साथ में ही है, बिल्कुल पास में है। आज इनको पता नहीं क्या बहम पड़ा, लगे हुए हैं। मैं पूजा के लिए मना नहीं कर रही हूँ, मैं सत्संग के लिए मना नहीं कर रही, लेकिन कम से कम आवाज़ तो अपनी ठीक रखो। यहाँ पर आवाज़ अच्छी नहीं है, कम से कम माइक पे मत चिल्लाओ। सॉरी फॉर दैट, मैं किसी को वो नहीं कर रही, बुरा फील नहीं कराना चाहती। तो ये जो हेलोजन है इसके ऊपर पार्शली नेगेटिव बॉन्ड आ गया। ठीक है, तो चलो एज वी गो डाउन, जब हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं, द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, द साइज़ ऑफ द हेलोजन आटम बढ़ता जाता है ना। टॉप पीरियोडिक टेबल में जब हम नीचे जाते हैं तो साइज़ बढ़ जाता है एटॉमिक नंबर का, है ना।
तो साइज़ ऑफ द हेलोजन आटम इंक्रीज़ कर जाता है। इससे क्या हो जाता है, ये जो फ्लोरीन आटम है स्मॉलेस्ट, फ्लोरीन सबसे स्मॉलेस्ट है क्योंकि वो सबसे ऊपर है। फिर आयोडीन आटम जो होता है वो सबसे बड़ा है ना। ऐसा ही होता है ना ग्रुप 13 में, ग्रुप क्या 13 में, सब में ऐसा ही होता है। तो हेलोजन आटम में भी ऐसा ही है, फ्लोरीन सबसे ऊपर है ना, आयोडीन सबसे नीचे है। तो आयोडीन इज़ द लार्जेस्ट एंड फ्लोरीन इज़ द स्मॉलेस्ट। देखो छोटी छोटी चीज़ें पता चल रही हैं, ये नोट डाउन करते जाया करो। कॉन्सिक्वेंटली द कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ इज़ ऑल्सो इंक्रीजेस। साइज़ इंक्रीज़ हो गए तो लेंथ भी इंक्रीज़ होएगी। मतलब कार्बन फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ जो होती है छोटी होएगी और कार्बन आयोडीन की बॉन्ड जो होती है वो बड़ी होएगी। सम ऑफ द टिपिकल बॉन्ड लेंथ, जो बॉन्ड लेंथ होती हैं, बॉन्ड एंथैल्पी एंड द डायपोल मूवमेंट आर गिवन इन द टेबल। यहाँ पर टेबल में दी हुई है, नीचे दिखाती हूँ आपको, ठीक है। जितने जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे शेल्स बढ़ती जाएंगी तो इंक्रीमेंट ज़्यादा हो जाएगी ना, कार्बन और हेलोजन के बीच में डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा ना, है ना। तो यही बोल रही हैं, फ्लोरीन का सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ होएगा, लेकिन आयोडीन जो है वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट है, एटॉमिक नंबर लार्जेस्ट है, तो उसकी शेल्स भी ज़्यादा होंगी, तो इंक्रीमेंट उसकी ज़्यादा हो जाएगी ना, उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा बनेगी, ठीक है ना। तो इससे क्या होएगा, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पी एंड डायपोल मूवमेंट आर गिवन इन द टेबल। यहाँ पे दिया हुआ टेबल के ऊपर। चलो आगे चलते हैं, बता रही हूँ आपको, बता रही हूँ सब बताऊँगी। तो ये लास्ट लाइन पढ़ लो कि एल्काइल हैलाइड आर बेस्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्कोहल्स विच आर ईजिली एसेसिबल। तो एल्काइल हैलाइड सबसे बेस्ट जो है वो एल्कोहल से निकलते हैं जो कि ईजिली मिल जाते हैं, ईजिली एसेसिबल होते हैं, ठीक है। आगे चलो ये रहा आपका टेबल। मैं कहाँ जाऊँ, नीचे रखती हूँ, यहाँ पे रखती हूँ ना, बीच में रखती हूँ। इतना ठीक है। सो ये बॉन्ड है, बॉन्ड ये रहा हमारा, क्या है ये हमारा कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पी और डायपोल मूवमेंट। ये देखो एक टेबल, बड़ा प्यारा सा टेबल है, प्यारा टेबल। ये रह गया आपकी मिथाइल फ्लोराइड, है ना, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। इसकी बॉन्ड लेंथ है 139, इसकी है 178, इसकी है 193 एंड इसकी है 214, ठीक है। आपकी बुक में लिखा हुआ है ये, आपकी बुक से पढ़ने का मन नहीं करता बच्चों का ना, पढ़ा दे कोई तो इंटरेस्ट आ जाता है, वरना नहीं आता है ना, ऐसा ही है। मैं चाय पी लूँ साथ में। आपने मेरे गणेश जी देखे पीछे से, बहुत प्यारे लगते हैं ना। लाइक करते जाया करो बेटा, जब समझ आ जाती है प्लीज़ लाइक करके जाया करो, थोड़ा सा तो कर लिया करो, ठीक है ना। अपने दोस्तों को भी सबको वो कर दिया रिकमेंड कर दिया करो। बोलना पड़ता है बीच में क्योंकि याद तो कोई रखता है नहीं, है ना। चलो फिर बॉन्ड एंथैल्पी की बात करते हैं। तो बॉन्ड एंथैल्पी देखो ध्यान से देखो। पहले तो बॉन्ड लेंथ का यूनिट कितना है, पिकोमीटर। बॉन्ड लेंथ का यूनिट कितना, पिकोमीटर, PM, पिकोमीटर, ठीक है। बॉन्ड लेंथ कहते यार इनकी बाइकें 139, ये आ गया बॉन्ड लेंथ है पिकोमीटर में। ये मिथाइल फ्लोराइड की है 139, मिथाइल फ्लोराइड की 178, मिथाइल ब्रोमाइड की 193 एंड मिथाइल आयोडाइड की है 214। बढ़ती गई, बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। अब एंथैल्पीज़ जो हैं वो घट जाएंगी। देखो एंथैल्पी का उल्टा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर पे है ये एंथैल्पी। इसकी एंथैल्पी आ जाएगी किलो जूल मोल इन्वर्स है इसका यूनिट। एक्सक्यूज़ मी। बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो 452 है और इसकी 351 जो है वो कम हो गई आगे, है ना। फ्लोरीन की ज़्यादा थी, क्लोराइड की कम हो गई, क्लोरीन की कम हो गई, ब्रोमीन मिथाइल ब्रोमाइड की कम हो गई एंड वो कम होती गई, है ना। ये देखो मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर पे है, ये इंक्रीजिंग पे है और ये यहाँ पे डिक्रीजिंग पे है। यहाँ फिर अगर मैं यहाँ से ऐसे करके लूँ, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर पे है, नीचे कुछ आ रही है, ठीक है। जैसे जैसे साइज़, एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ हो जाती है। और एंथैल्पी का क्या चक्कर है, जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है जी। और डायपोल मूवमेंट क्या है भैया, डायपोल मूवमेंट क्या है, डायपोल मूवमेंट है 1.8847, 1.847 कम है, फिर 1.860 फिर से कम हो गई, फिर बढ़ी, फिर कम हुई। इसका कोई श्योरिटी नहीं है, बॉन्ड डायपोल मूवमेंट की कोई श्योरिटी नहीं है, ठीक है। डायपोल मूवमेंट्स क्या था, डी बाय हकल थ्योरी, हमने 11th क्लास में पढ़ी होगी आपको, ठीक है। एकदम से मेरे को मेरे माइंड में नहीं आ रही, आपको पता है तो आप प्लीज़ टाइप कर दो। तो ये 1635, आज 15 अगस्त है ना, आसपास ज़्यादा ही शोर है मेरे।
तो ये इसकी ये बॉन्ड मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट जो आ गई, अगर आप टेबल याद कर लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं याद होता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे नहीं लगता पेपर में इतना ज़्यादा आता, लेकिन अगर याद रखो माइंड में, अगर रख सकते हो तो बेटर होगा, रख लो। मेरी खिड़की के बाहर से 7 से जाते हैं, मैं क्या करूँ, क्या करूँ मैं। तो चलो फिर अगले पे जाते हैं। ये मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल मैंने करा दिया हुआ, ये सब किया हुआ आपने, ठीक है। तो मुझे कुछ नया लिखा था तो इसलिए फिर मैंने कराना शुरू कर दिया था। बेसिकली आज का मेरा टॉपिक पता क्या है, आज का मेरा टॉपिक है ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, हैलोजन एक्सचेंज। मैंने ये करा दिया हुआ आपको, ठीक है जी। मेरा टॉपिक है आज का फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है जी। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहाँ गई, ये सब मैंने करा दिया हुआ है आपको, ये मैंने बहुत अच्छे से करा दिया हुआ है। प्रीवियस वीडियोस देखो, मैंने पूरा कंप्लीट करवाया और एक्सरसाइज के साथ करवाया आपको, आंसर्स भी दिए हैं, नोट्स भी दिए हैं, ठीक है जी। हाँ, ये आया टॉपिक अभी का, जो मेरा टॉपिक है, जो मैं करवाने वाली हूँ, ये है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। ये क्या है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। थोड़ा छोटा करूँ उसको, बेसिकली इतना ही आएगा रिकॉर्डिंग में, मेरे को इसको इंक्रीज़ करना पड़ता है ना। पिछली वीडियो मैंने पता क्या किया, मैंने ऐसे ही डाल दी, उसकी वजह से क्या हुआ, फिर मुझे दोबारा डालनी पड़ी, मेरे व्यूज़ बेचारे चले गए उसमें। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, चलो ये आ गया फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो ये आ गया आपका फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। फिज़िकल है ना, दिखने में कैसा है, अल्काइल हैलाइड। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ किसकी कर रहे हैं, इन्हीं की कर रहे हैं, हेलोअल्केन और हेलोरीन्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ करनी है। तो इसने बोला भैया क्या है, अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, मतलब दिखते, उनका कलर नहीं होता, ठीक है ना। हाउएवर ब्रोमाइड और आयोडाइड होते हैं, जब वो प्योर फॉर्म में होते हैं तब कलरलेस होते हैं। ऐसे आगे सुनो, हाउएवर ब्रोमाइड्स और आयोडाइड जो होते हैं ये डेवलप कर जाते हैं, कलर्स डेवलप कर जाते हैं पेन जब एक्सपोज किया जाता है इनको लाइट के अंदर, ठीक है। अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल हैलाइड्स कलरलेस होते हैं जब वो प्योर फॉर्म में होते हैं, ठीक है। हाउएवर ब्रोमाइड्स एंड क्लोराइड्स डेवलप कलर व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट, जब वो लाइट में एक्सपोज किए जाते हैं, ठीक है, लाइट में एक्सपोज किए जाते हैं। मैनी वोलाटाइल हैलोजन कंपाउंड्स, बहुत सारी जो वोलाटाइल क्या रहता है, जल्दी बोलो क्या होता है वोलाटाइल, क्या होते हैं, जो इवेपोरेट हो जाते हैं, जो इवेपोरेट हो जाते हैं, दोज कंपाउंड विच इवेपोरेट, जैसे पानी हो गया और भी बहुत सारे लिक्विड है, ठीक है नहीं, वो इवेपोरेट हो जाते हैं, ठीक है, इवेपोरेट हो जाते हैं। वोलाटाइल हैलोजन कंपाउंड्स हैव स्वीट स्मेल, उनकी स्मेल जो है वो स्वीट रहती है, खुशबू जो है वो कान पंजेट नहीं होती, कान नाक को सड़ाने वाली नहीं होती है, स्वीट स्मेल होती है, ठीक है। अब आ गया फिज़िकल, वो कर रहे हैं ना, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं, तो फिज़िकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले आपका आ जाएगा मेल्टिंग पॉइंट। क्या आएगा, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। इस लाइन को थोड़ा मैं बड़ा कर दूँ, अरे ये क्या है, ये ज़्यादा बड़ा हो गया, कम हो जाए यार, ये भी बड़ा स्यापा है। क्या अटक गया, जितना करना मुझे उतना ही चाहिए। इसको चलो साइड पे चलो, इसको पढ़ना हमने। ठीक है, अब ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्या बोला, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, ओ यार बस करो। मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, ठीक है। मिथाइल क्लोराइड पता है ना यार, Cl, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल
इथाइल में कितने कार्बन होते हैं? 2, ठीक है। इथाइल क्लोराइड एंड सम क्लोरोफ्लोरो मिथेन्स होते हैं, कुछ क्लोरोफ्लोरो मिथेन्स होते हैं आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। ये कुछ एग्जांपल हैं जो गैसेस होती है रूम टेम्परेचर में। ये अपने नोट्स में लिखते जाओ, ठीक है। ये मैं बुक से ही पढ़ा रही हूँ, तो प्लीज़ नोट्स पे छोटी छोटी बातें लिखते जाया करो, जैसे इनको सीरियल में लिखना। मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, जब मैं नोट्स बनाऊंगी, जब मैं नोट्स से पढ़ाऊंगी ना, तो ये मैंने लिखा भी हुआ है, लिखने वाला पार्ट है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कैसे मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। ये मैं बुक से ज़्यादा मटीरियल था तो इसलिए मैंने सोचा एक बार समझा देती हूँ। नोट्स मेरे जब मैं अगला लेक्चर दूंगी तो वो मैं शायद उधर से पढ़ाऊँगी। जो ज़्यादा थियरी वाला चैप्टर होता है ना, वो मैं यहाँ से ही पढ़ाऊँगी, ठीक है। ऐसे ही इसका चैप्टर जो है वो अच्छे से कंप्लीट करेंगे, पूरा A to Z सारा, बिना ऐड के, सोचो। सो हायर मेंबर्स आर लिक्विड और सॉलिड। जो हायर मेंबर रहते हैं वो या तो लिक्विड होते हैं या तो सॉलिड होते हैं। एज वी ऑलरेडी लर्न, हम लोगों ने ऑलरेडी लर्न किया हुआ है कि मॉलिक्यूल ऑफ द ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड जो होते हैं जनरली क्या रहते हैं? पोलर रहते हैं, ठीक है। जो मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड्स क्या रहते हैं? जनरली पोलर होते हैं। तो ड्यू टू द ग्रेटर पोलैरिटी, क्योंकि इनकी पोलैरिटी ज़्यादा रहती है, एज वेल एज हायर मॉलिक्यूलर मास होता है, मॉलिक्यूलर मास भी ज़्यादा होता है, एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो एटॉमिक मास भी तो ज़्यादा होगा ना बच्चा, है ना। तो एटॉमिक मास भी ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू द पेरेंट हाइड्रोकार्बन्स। इसको मैं ऊपर लेके जा रही हूँ, ठीक है। सो द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है, क्या होती है? या तो डाइपोल होगी या तो वेन डर वाल्स फोर्सेज होगी, ठीक है। आर स्ट्रॉन्गर इन द हैलोजन डेरिवेटिव, सो दैट इज़ वाई द बॉइलिंग पॉइंट आर ऑफ क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स कंसीडरेबली क्या होती है? हायर देन दोज ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। जो बाकी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनसे ज़्यादा रहती है उनकी क्या उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा रहता है, ठीक है। किनका? दैट इज़ वाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोराइड्स, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड्स आर कंसीडरेबली क्या होता है? हायर देन दोज ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स और कंपेयर टू द ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस, ठीक है। समझ आ गई? होपफुली समझ आ गई होगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। मॉलिक्यूल ऑफ द ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड्स आर जनरली पोलर होते हैं ड्यू टू द ग्रेटर पोलैरिटी एज वेल एज हायर मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? एज़ कम्पेयर टू द पेरेंट हाइड्रोकार्बन, उनके पेरेंट हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा उनका ये ड्यू टू द ग्रेटर पोलैरिटी की वजह से क्या होता है? एज वेल एज हायर मॉलिक्यूलर मास एज़ कम्पेयर टू द पेरेंट हाइड्रोकार्बन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहती है? डाइपोल, और पता ही है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपने पढ़ी हुई है पहले से ही, ठीक है। टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा होगा आपने, ठीक है। वैन डर वाल्स फोर्सेस, डाइपोल इंटरेक्शन, ये पढ़ा हुआ है सब आपने, ठीक है। वो स्ट्रॉन्ग होती है किसमें? हैलोजन डेरिवेटिव्स में, हैलोजन्स डेरिवेटिव्स में ज़्यादा रहती है, ठीक है ना। दैट इज़ वाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड्स आर कंसीडरेबली क्या होता है? ज़्यादा होता है, ठीक है। कंपेयर टू द ये हाइड्रोकार्बन्स, अदर हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। और उनके मॉलिक्यूलर मास से भी ज़्यादा होता है, ठीक है। आगे चलो अब तो ये द अट्रैक्शन गेट स्ट्रॉन्गर, अट्रैक्शन जो होती है फिर और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाती है। एंड द मॉलिक्यूलर गेट बिगर इन साइज, और उसका मॉलिक्यूलर का साइज़ क्या रहता है? और बड़ा हो जाता है। एंड हैव मोर इलेक्ट्रॉन्स, और उसमें और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। फिर जो पैटर्न होता है ऑफ द वेरिएशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, जो मतलब पैटर्न है कि कितनी वेरिएशन हुई है बॉइलिंग पॉइंट में एट डिफरेंट हैलाइड्स की, उसको डिपिक्ट किया गया है ये वाली डायग्राम में, ठीक है। फॉर द सेम एल्काइल ग्रुप द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड डिक्रीज कर जाता है इन ऑर्डर लाइक ये वाला, ठीक है। आर क्या है? एल्काइल ग्रुप, आयोडाइड लगा, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा, फिर ये डिक्रीज कर गया ब्रोमाइड, ठीक है। एल्काइल ब्रोमाइड, एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल फ्लोराइड। एल्काइल फ्लोराइड का सबसे कम है, ठीक है। दिस मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज़ बिकॉज with the increase of size and the mass of halogen atom ये magnitude of Van-der-Waals forces increases। हम लोगों ने एंथैल्पी की बात की है पीछे, अभी बताया था ना। साइज़ जैसे जैसे इंक्रीज़ करता जाता है, एटॉमिक नंबर बेटा जैसे जैसे बढ़ता जाता है, शेल्स बढ़ती जाती हैं, है ना। फिर उसके बीच में जो बॉन्ड होता है वो भी तो बढ़ता जाता है ना, बढ़ता जाता है ना। तो इसी वजह से उन्होंने क्या किया? बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ होता जाता है। ये आपका डायग्राम आ गई, प्यारी सी डायग्राम। यहाँ आ जाती हूँ,
कंपैरिजन एक बार ही पढ़ लो पहले, ये क्या है? कंपैरिजन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सम एल्काइल हैलाइड, सम एल्काइल हैलाइड का कंपैरिजन है ये, ठीक है। तो देखें ज़रा, मैं भी गायब हो गई, मैं यहाँ आ जाती हूँ। ये क्या है? देखो बॉइलिंग पॉइंट है ये, ठीक है, ये है बॉइलिंग पॉइंट, 400 तक चला गया, ये बॉइलिंग पॉइंट है ना। ये क्लोराइड्स हैं, ये ब्रोमाइड्स हैं और ये आयोडाइड है। ये मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड का कम है, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, ठीक है। आयोडाइड का सबसे ज़्यादा है, फिर इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, फिर ये आगे क्या है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, प्रोपेन, प्रोपाइल क्लोराइड, प्रोपाइल ब्रोमाइड एंड प्रोपाइल आयोडाइड। और आयोडाइड का ही सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, हर एक एल्केन ग्रुप में उसी के अकॉर्डिंग जो है वो उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ करे जा रहा है कि नहीं? है नहीं? ठीक है, होपफुली समझ आ गया होगा। कंपैरिजन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सम एल्काइल हैलाइड्स। आगे क्या दिया हुआ है? आगे दिया हुआ है ये, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हेलो एल्केन डिक्रीज़ कर जाता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स जो है वो डिक्रीज़ करेगा विद द इंक्रीज़ इन ब्रांचिंग, ठीक है। जैसे जैसे ब्रांचेस इंक्रीज़ कर जाएंगी, क्या बोला इसने? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक ब्रांच, देखो ये जो ब्रांच की फ़ोटो दिख रही है आपको, फोटोग्राफ दिख रही है ना, ये जो आपको ब्रांच की फ़ोटोग्राफ दिख रही है, जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ गई है ना, ये ब्रांच बढ़ गई, ये ब्रांच बढ़ गई, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। भैया देखो ना, अगर अपने अपनी अपनी शाखाएं बढ़ा ली और अपने आप को लंबा करने से ज़्यादा उन्होंने अपने हाथ पाँव को लंबा कर दिया है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट तो घट ही जाएगा ना, है ना। यही सिस्टम हुआ यहाँ पे भी। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स, आइसोमेरिक समझ गए होंगे आपको, जो है ना शाखाएँ जिसकी बढ़ जाती है, डिक्रीज़ कर जाता है विद द इंक्रीज़ इन ब्रांचिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन इज़ लोएस्ट, यहाँ पे ये रहा इसका, ठीक है। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन हैज़ द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है अमंग द 3 आइसोमर्स। जितने 3 आइसोमर्स हम बना रहे हैं उसमें से सबसे कम जो होता है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन का होता है, ठीक है। यहाँ पे ये आपको स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, स्ट्रक्चर्स देख लो। मिथेन, इथेन, प्रोपेन, प्रोटेन। ये ब्यूटेनाइल ब्रोमाइड है, ये क्या है? ब्यूटाइल, ब्रोमोब्यूटाइल, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, और ये है 2 ब्रोमो ब्यूटेन, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हाँ ब्यूटेन। 2 ब्रोमो ब्यूटेन, इसका कम हो गया, इसका सबसे ज़्यादा था, इसका कम हो गया, और ये कितना हो गया? अगर इसका दूसरा नाम लूँ तो ये क्या है? 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, है ना। प्रोपीन, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपेन, है ना। प्रोपनाइल, प्रोपनाइल। नॉमेनक्लेचर किया हमने, प्रैक्टिस करो यार, बिना प्रैक्टिस के थोड़ी आएगा, ऐसे थोड़ी आता है, बिना प्रैक्टिस के आता है कुछ। तो आगे रीड करो ये। तो ये क्या लिखा है इसने? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द आइसोमेरिक डाई हेलोजन बेंजीन्स आर वेरी नियरली सेम होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक डाई हेलोजन बेंजीन्स आर नियरली सेम होते हैं, ठीक है ना। थोड़े थोड़े आगे पीछे होते हैं, जैसे 1-2 का फ़र्क हो गया है ना, 130 हो गया, 131 हो गया, ये ऑलमोस्ट सेम पास पास ही होते हैं, ठीक है। हाउएवर द पैरा आइसोमर्स होते हैं आर हायर मेल्टिंग, उनका हायर मेल्टिंग एज़ कम्पेयर टू द हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है उनका एज़ कम्पेयर टू द ऑर्थो एंड मेटा। ऑर्थो 1000 बार बता दिया है, जहाँ पे एल्काइल ग्रुप लगेगा ये इसकी ऑपोजिट वाला पैरा, उसके साथ वाला ऑर्थो, उसके नीचे वाला मेटा, याद रखो बार बार, ठीक है। इट इज़ ड्यू टू द सिमेट्री ऑफ द पैरा आइसोमर्स, क्योंकि सिमेट्री की वजह से होता है ऐसा। क्या बोला हमने? फिर से बोलूँ। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द आइसोमेरिक डाईहाइलोजन बेंजीन्स, इनका नियरली सेम होता है, ठीक है। हाउएवर ये जो पैरा आइसोमर्स होते हैं, ठीक है, पैरा आइसोमर्स कहाँ हो गए? अगर ये हैलाइड ग्रुप है तो ये पैरा आइसोमर्स हो गए, ठीक है। इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है एज़ कम्पेयर टू द किसके साथ? ऑर्थो वाले के साथ। जैसे ये ऑर्थो हो गया, ये हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है, ये ऑर्थो वाला, ठीक है। और मेटा वाले के साथ। मेटा कहाँ पे हुआ? मेटा वाला ये होता है, ठीक है। ओके ओके, चलो। सो इट इज़ ड्यू टू द सिमेट्री, ये सब होता है सिमेट्री की वजह से ऑफ द पैरा आइसोमर्स दैट फिट्स इन क्रिस्टल लैटिस बेटर एज़ कम्पेयर टू द ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स, ठीक है। चलो फिर आगे इसकी डायग्राम्स देख लेते हैं और ख़त्म करते हैं ये वाला टॉपिक।
तो ये डायग्राम देख लो, ये आपका आ गया ऑर्थो वाला, ये आपका आ गया मेटा, और ये आ गया आपका पैरा वाला। और पैरा वाला जो है वो सबसे ज़्यादा है, इनका जो है वो कम कम है। ठीक है, बता दिया मैंने आपको, एग्जाम्पल के साथ बताया यार, ख़त्म करो उसको फिर। और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का क्या चक्कर है? ये बॉइलिंग पॉइंट था ना, मेल्टिंग पॉइंट का क्या चक्कर है? हाँ, उसका भी यही चक्कर है, ये देखो उसका भी यही है। मेरे आसपास कितना शोर मचा के रखा है इन्होंने यार, आपको डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा? इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ा हुआ है ना, इसका ऑर्थो वाले का थोड़ा सा ज़्यादा है और मेटा वाले का सबसे कम है। चलो फिर डेनेसिटी पढ़ते हैं आप। डेनेसिटी, ये थोड़े थोड़े टॉपिक ही हैं। डेनेसिटी क्या हो गई? डेनेसिटी ब्रोमो हाइड्रो पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स आर हैवियर देन वाटर। ये पानी से ज़्यादा हैवी होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? वाटर से ज़्यादा हैवी रहते हैं। ब्रोमो हाइड्रो पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स आर हैवियर देन दैट ऑफ द वाटर। द डेनेसिटी क्या कर जाती है? इंक्रीज़ कर जाती है विद द, डेनेसिटी क्या होती है? घनित्व इंक्रीज़ कर जाता है विद द इंक्रीज इन द ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन आटम्स। ठीक है, हैलोजन आटम जो होते हैं एंड द एटॉमिक मास ऑफ द हैलोजन आटम। ठीक है, क्या होता है? ब्रोमो हाइड्रो पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स आर हैवियर देन दैट ऑफ द वाटर। द डेनेसिटी इंक्रीज़ कर जाती है विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द कार्बन आटम। डेनेसिटी इंक्रीज़ कर दी थी जैसे जैसे कार्बन आटम इंक्रीज़ कर जाते हैं। ठीक है, हैलोजन आटम जो होते हैं एंड कार्बन आटम इंक्रीज़ कर जाते हैं, हैलोजन आटम इंक्रीज़ कर जाते हैं एंड द एटॉमिक मास इंक्रीज़ कर जाता है। तब ये सारा इकट्ठा है, अलग अलग नहीं है। तो देख लो इसकी डायग्राम ये चार्ट सा है, ये भी देख लो। चलो चलो चलो, ये छोटा करके ही दिखाना पड़ेगा, चौड़ा ज़्यादा ना ये, इसलिए। तो ये कंपाउंड आ गया, ये देखो इथेन प्रोपेन, ये प्रोपाइल क्लोराइड है, ये प्रोपाइल है, ये भी क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। देखो इसकी डेनेसिटी क्या है? कम है, फिर बड़ी, फिर बड़ी। ठीक है, कंपाउंड क्या है? कार्बन आटम जो होते हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन आटम यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे क्लोरीन आटम बढ़े, यहाँ पे भी क्लोरीन आटम बढ़े, और डेनेसिटी जो है वो भी इंक्रीज़ कर जा रही है। ठीक है, तो डेनेसिटी का सिंपल है भैया, जैसे जैसे हम सामान डालते जाएंगे उसकी डेनेसिटी बढ़ती जाएगी, सिंपल। सॉल्युबिलिटी, पानी में सॉल्युबिलिटी देखनी है। अब लास्ट टॉपिक केमिकल रिएक्शन मैं अगली वीडियो में स्टार्ट करूँगी, इसमें से फिजिकल प्रॉपर्टी से स्टार्ट करूँगी मैं, इसमें यही ख़त्म करूँगी आज। अभी एक और डालूँगी मैं आज ही, होपफुली। पता क्या होता है, मेरे को ये वीडियो बनाने के बाद ना मेरे को इसको एडिट भी करना पड़ता है। अगर मैं डायरेक्ट डाल देती हूँ तो फिर वो आपकी स्क्रीन पे छोटा सा दिखेगा ये, इसलिए। चलो फिर, तो सॉल्युबिलिटी क्या है? हेलो एल्केन आर वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, ये जो हेलो एल्केन्स होते हैं थोड़े थोड़े पानी में सॉल्युबल होते हैं, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर इन ऑर्डर टू डिज़ोल्व। अगर हमें इसको डिज़ोल्व करना है हेलो एल्केन्स को इन वाटर, एनर्जी चाहिए होती है टू ओवरकम द अट्रैक्शन बिटवीन द हेलो एल्केन मॉलिक्यूल एंड, मतलब हेलो एल्केन मॉलिक्यूल्स की को पानी में घुलाने के लिए, ठीक है, डिज़ोल्व कराने के लिए हमको क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, ताकि हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर सके विद वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। एंड उससे क्या होता है? लेस एनर्जी इज रिलीज्ड। फिर उससे क्या होता है? कम एनर्जी रिलीज़ करती है व्हेन न्यू अट्रैक्शंस आर सेटअप। कम एनर्जी रिलीज़ होती है, रिलीज़ मतलब निकलती है, व्हेन न्यू अट्रैक्शंस आर सेटअप बिटवीन द हेलो एल्केन्स एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इससे क्या होगा? एज दिस इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज द ओरिजिनल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये वैसा तो नहीं है जैसा ओरिजिनल हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है, वैसा नहीं है, बट फिर भी चलो काम चलाओ तो चलना है ना, काम तो चलाना है ना। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है? सॉल्युबिलिटी ऑफ द हेलो एल्केन जो होती हैं इन वाटर के अंदर कम हो जाती है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, हाउएवर क्या होता है? हेलो एल्केन टेंड टू डिज़ोल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो इसलिए हेलो एल्केन जो है वो बने ही इसलिए है, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर डिज़ोल्व होने के लिए बने हुए हैं, बिकॉज द न्यू इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन द हेलो एल्केन एंड द सॉल्वेंट हैव द सेम स्ट्रेंथ। मतलब अगर हम लोग कोई और सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेते हैं, उसके अंदर ये फटाफट घुल जाते हैं, क्योंकि उनका जो बॉन्ड होता है, उनका और हेलो एल्केन्स का जो बॉन्ड होता है वो ऑलमोस्ट सेम स्ट्रेंथ का होता है। स्ट्रेंथ समझते हो? स्ट्रेंथ का होता है। सो एज द वन बीइंग ब्रोकन, जैसे जैसे एक टूटता है इन द सेपरेट हेलो एल्केन्स एंड वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है, तो ये क्या हो जाता है? आगे है कुछ? तो
उनका मतलब एक जाता है तो दूसरा आ जाता है, फिर वो बराबरी का सौदा हो जाता है, ठीक है ना, बराबरी का मैच हो जाता है। तो सॉल्युबिलिटी मतलब पानी के अंदर, सॉल्युबिलिटी में हमने क्या पढ़ा, पानी के अंदर ये कम सॉल्युबल हैं और अदर सॉल्वेंट्स के अंदर ये ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं। कौन, किन की बात कर रहे हैं, इनकी हैलो एल्कीन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। सो ये सॉल्युबिलिटी हो गया। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने पढ़ा दी आपको। ये एक क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर लेते हैं इसके, मैंने कॉपी पे किया हुआ है ये क्वेश्चन सॉल्व। क्या क्वेश्चन है, पढ़ लो एक बारी, पढ़ो, हाँ पढ़ो। अरेंज ईच सेट ऑफ द कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। इनको सेट करो, अरेंज ईच सेट ऑफ द कार्बन सॉरी कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है उसके अकॉर्डिंग इसको सेट करो, ठीक है, अरेंज करो, ठीक है। इंक्रीज करता है तो इंक्रीज करो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में करो। तो चलो करते हैं फिर। तो आ गई मैं, ये देखो ये क्वेश्चन लिख दिया मैंने यहाँ पे, अरेंज ई सेट ऑफ द कंपाउंड। तो पहला सेट है ये वाला, ब्रोमोमिथेन, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोमिथेन एंड डाईब्रोमोमिथेन। तो इसकी डायग्राम्स जो है वो उनकी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ये रहे। क्लोरोमिथेन का आ गया CH3Cl, अभी तो याद हो जाना चाहिए, अभी तो रटो जाना चाहिए था आपको, है ना। ये है ब्रोमोमिथेन, ये आ गया डाईब्रोमोमिथेन एंड ये आ गया तुम्हारा ब्रोमोफॉर्म क्लोरोफॉर्म, पीछे पढ़ा था हम लोगों ने, है ना, जहाँ पे 3 लगते हैं, तीन क्लोरीन तो क्लोरोफॉर्म, 3 ब्रोमो तो ब्रोमोफॉर्म। इसमें क्या एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ठीक है, ये भी मैंने कहीं से निकाल के ना फिर लिखा हुआ था, टिपा हुआ था। तो चलो पढ़ते हैं इसको थोड़ा सा कि क्या है लिखा हुआ इस पे। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, फॉर एल्काइल हैलाइड हैविंग द सेम एल्काइल ग्रुप भी सेम है और एल्काइल हैलाइड भी है। द बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है विद द इंक्रीज इन द एटॉमिक मास, पढ़ा था हम लोगों ने, है ना, ठीक है। एटॉमिक मास जैसे जैसे इंक्रीज होता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता जाता है ना, डेंसिटी की वजह से। फिर आगे क्या बोला, सिंस द एटॉमिक मास ऑफ द ब्रोमीन Br इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द क्लोरीन, ठीक है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द ब्रोमोमिथेन CH3Br इज हायर देन दैट ऑफ द क्लोरोमिथेन। इसलिए ब्रोमोमिथेन का, इसलिए क्या बोला हम लोगों ने, क्लोरोमिथेन जो होता है ब्रोमोमिथेन का इज हायर देन दैट ऑफ द क्लोरोमिथेन होता है, ठीक है ना। सो ड्यू टू द किसकी वजह से, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। आगे, सो ऑल्सो फॉर एल्काइल हैलाइड हैविंग द सेम एल्काइल ग्रुप होता है, एल्काइल हैलाइड में भी सेम एल्काइल ग्रुप होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ हैलाइड्स। देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द डाईब्रोमोमिथेन, ठीक है, CH3Br2 इज हायर देन दैट ऑफ द व्हाट, आगे क्या, that of the this chloromethane and bromomethane, ठीक है, बट लोअर देन दैट ऑफ द, कहाँ पे, ये ब्रोमीन आटम Br3 लगा हुआ है तो इसका कम हो गया, इससे कम हो जाता है, मतलब ये ज़्यादा है, इसका वेटेज ज़्यादा है। सो देयरफॉर द गिवन कंपाउंड कैन बी अरेंज इन ऑर्डर ऑफ, तो इसीलिए ये जो कभी गिवन कंपाउंड है, अभी क्वेश्चन जो हमने पढ़ा उसमें जो गिवन कंपाउंड है वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग किस ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से। तो सबसे पहले आज आपका आ जाएगा क्लोरोमिथेन, सबसे पहले आ जाएगा आपका क्लोरोमीथेन, फिर उससे बड़ा आएगा आपका ब्रोमोमिथेन, ठीक है, फिर उससे बड़ा आ जाएगा आपको डाईब्रोमोमिथेन और सबसे बड़ा आ जाएगा ब्रोमोफॉर्म, ठीक है। इसमें क्योंकि 3 ब्रोमीन लगे हैं, होपफुली समझ आ गया होगा, बस एक ही दिया है क्या। तो ये क्लोरीन वाला खुद करो, है ना, एक पार्ट आप खुद करके दिखाओ मुझे, ठीक है, एक पार्ट हो गया होगा तो प्लीज़ मुझे वो करना। क्या था सेकंड वाला पार्ट, 1 क्लोरो प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन आइसो प्रोपाइल क्लोराइड एंड उसके बाद है 1 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है, ये है क्वेश्चन सेकंड वाला। इसकी भी ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग है, अरेंज करना है इनको भी इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये प्लीज़ करके बताओ। तो आज के लिए हम लोग यही लेक्चर ख़त्म करते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है,
जल्दी से तो पहले तो लाइक करके जाओ, ठीक है। कमेंट करो आपको कैसा लगा, समझ आई या नहीं आई। उसके साथ सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो करके जाओ, है ना, है कि नहीं। अब ये पार्ट कोई नहीं सुनेगा, है ना, फटाफट भागने की तैयारी करेंगे, है ना। सब्सक्राइब एंड उसके बाद शेयर भी कर दो अपनी फ्रेंड्स के साथ, प्लीज़ शेयर। एंड क्या करना है, बेल आइकन पे क्लिक कर देना फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। एंड थैंक यू सो मच। समझ आ गया होगा तो ठीक है, नहीं समझ आ गया होगा तो एक बार फिर से रिपीट में देख लो, है ना। और नहीं आया होगा फिर भी मेरे को कमेंट करके बताओ, मैं फिर भी ट्राई करूँगी कुछ और करने की। एंड तब तक के लिए क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके, सो बाय, टेक केयर, सी यू, सायोनारा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।